सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। त्युवणतिलयं देवं वन्दिता त्युवणीन्द्रपरी पूज्यं वोच्छम् अणुपेयाओ भवे जनानंद जननियो। बोले जिनवाणी मात की जय हो। बोले स्वस्ति मात की जय हो। कार्तिकेयानुप्रेक्षा नाम का ग्रंथ कार्तिकेय स्वामी विरचित और लोकानुप्रेक्षा भावना चल रही है, जिसमें हम कारण कार्य व्यवस्था की बात समझी थी। गाथा नंबर 230 की चर्चा हो गई थी अपनी। अब गाथा नंबर 231 की बात करते हैं, पेज नंबर 104। अब जीव द्रव्य के भी वैसे अनादि निधन कार्य कारण भाव सिद्ध करते हैं। जैसे सब द्रव्यों का किया, ऐसे जीव द्रव्य के भी कार्य कारण भाव सिद्ध करते हैं। जीवो अणाय निहणो परिणयमाणो नव नवम भावम सामगी सुपवट्टदी कज्जानी समासदे पच्छा। जीव द्रव्य अनादि निधन है, वह नवीन नवीन पर्याय रूप प्रकट परिणमता है। वही पहले द्रव्य चित्र काल भाव की सामग्री में प्रवृत्त होता है और बाद में कार्यों की पर्यायों को प्राप्त होता है। भावार्थ में लिखा है, जैसे कोई जीव पहले सुपरिणाम रूप प्रवृत्ति करे तब स्वर्ग पावे और पहले अशुभ परिणाम रूप प्रवृत्ति करे तब नरक आदि पर्याय पावे, ऐसा जानना चाहिए। अब यहाँ कह रहे हैं, एक बात तो यही कि जीव द्रव्य अनादि निधन है। सबसे पहली बात तो अपन तो जिनवाणी सुनते सुनते ये बात दिमाग में पक्की हो गई कि जीव अनादि का है, पर सब लोग इस बात को अभी भी स्वीकार नहीं कर पाते हैं। उनको लगता है जीव पैदा होता है और जीव मरता है, जीव पैदा भी होता और जीव मरता भी। यहाँ उस लिए लाइन कह करके कि जीव अनादि निधन है, तो ये जो मान्यता है कि जीव जन्मता है और मरता है, नया प्रकट होता है हर बार, उस मान्यता का यह खंडन हो गया एक तरह से। जीव की पर्याय बदलती है, उसका कोई निषेध नहीं है, पर जीव द्रव्य का कभी भी नाश नहीं होता है। वो अनादि से है और अनंत काल तक रहेगा। अनिधन, अनादि निधन मतलब अनिधन है वो, यहाँ का लोप हुआ। अनादि निधन लिखा मतलब अनादि अनिधन है। अनादि निधन का लोग देखो, अनादि का तो है पर निधन लिखा ना, निधन हो जाएगा, निधन नहीं, इसका अर्थ है अनादि अनिधन। अनादि का है, उसका कभी भी अंत नहीं होगा। ऐसा जीव द्रव्य जो है वह नवीन नवीन पर्याय रूप प्रकट परिणमता है, कि वो जो जीव द्रव्य है प्रति समय नवीन 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 पर्याय रूप प्रकट होता है। हो रहा पर्याय हो रही, उसकी प्रति समय नई 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 पर्याय, एक जा रही है दूसरी आ रही है, जा रही आ रही आ रही आ रही जा रही आ रही जा रही आ रही जा रही है, क्रम प्रति समय जारी है।
ऐसा नहीं है कि उसका क्रम रुक जाए। जैसे अन्य द्रव्यों का परिणमन हो रहा है, ऐसे जीव द्रव्य का भी प्रति समय परिणमन हो रहा है। पूर्व पर्याय का व्यय उत्तर पर्याय का उत्पाद बराबर क्रम से बना हुआ है और ध्रुवीपना उसमें बराबर कायम रहता है। मतलब मोटे रूप से भी है, सूक्ष्म रूप से भी है। कैसे भी समझ लो, सूक्ष्म रूप से दिखने में नहीं आ रही, मोटे रूप से दिखने में आती है। प्रति समय पर्याय हो रही है, सब ख्याल में आए। वही पहले द्रव्य क्षेत्र काल भाव की सामग्री से प्रवृत्त होता है। स्वचतुष्टय द्रव्य क्षेत्र काल भाव मने प्रत्येक द्रव्य अपने स्वचतुष्टय रूप परिणमित होता है, पर द्रव्य के चतुष्टय से परिणमित नहीं होता। प्रत्येक अपने अपने स्वचतुष्टय से जी प्रति समय परिणमित हो रहा है, उसमें प्रवृत्त होता है और बाद में कार्यों को पर्यायों को अर्थात प्राप्त होता है। एक पर्याय जाती है, दूसरी पर्याय आती है। द्रव्य कायम रहता है, पर्याय आ रही और जा रही, आ रही और जा रही, आ रही और जा रही। जैसे कोई जीव पहले शुभ परिणाम रूप प्रवृत्ति करे तब स्वर्ग को प्राप्त हुए। स्वर्ग प्राप्ति का कारण कौन? के शुभ भाव। तो स्वर्ग ये कार्य हुआ, कारण कौन रहा? के शुभ भाव। नरक मिला ये कार्य है और कारण कौन रहा? के अशुभ भाव। जीव के जो शुभाशुभ परिणाम है वे स्वर्ग नरक के कारण हैं। जीव की पर्याय है, दूसरे द्रव्य की पर्याय नहीं है। जीव द्रव्य का जैसे अन्य द्रव्य के कार्य हैं और कारण है, ऐसे जीव द्रव्य का भी कार्य कारण की व्यवस्था यहाँ पर बनती है। जो भी कार्य हुआ है उसके पीछे कोई न कोई कारण होगा। यहाँ पर जीव में भी लगाना वर्तमान पर्याय कार्य है, उसके पूर्व वाली पर्याय उसका कारण है। उपादान कारण की बातें हो जाती है। ऐसा लगातार होता है, होता रहेगा। जीव द्रव्य सब द्रव्यों की तरह है, वो भी उसका स्वभाव भी परिणमना है, तो परिणम रहा प्रति समय वो, ऐसा नहीं। तो शुभ भाव किया तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति, अशुभ भाव किया तो नरक आदि की प्राप्ति। नरक का कारण कौन? बहुत आरंभ बहुत परिग्रह का परिणाम दिखा ना, किसके परिणाम है? जीव के। जीव कौन सा? दूसरा जीव करे और ये जीव फल भोगे, ऐसा थोड़ी है। जिस जीव ने जो परिणाम किए हैं वो ही जीव उसका फल पाएगा। ऐसा नहीं कि कोई कराता हो, इसको कोई करावे और ये करे, ऐसा है। और सब आत्मा एक ही है, सब आत्माएं की अलग अलग कार्य कैसे करें फिर? एक जैसी तो हो सकती है पर एक नहीं है। सब आत्माएं भिन्न भिन्न है, स्वतंत्र है। प्रत्येक आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है, बिल्कुल पूर्ण रूप से स्वतंत्र अस्तित्व है। किसी ने कुछ किया और उसके कारण उसका हो जाएगा? मैं खाऊं पेट आपका भरेगा? नहीं बढ़ता है। आप खाते आप, इसका मतलब स्वतंत्र है दोनों। दोनों द्रव्य कैसे स्वतंत्र है? अब जीव द्रव्य अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में रहता हुआ ही अपने में ही नवीन पर्याय रूप कार्य को करता है। अपने रूप अपने में ही रह करके कार्य करता है, बाहर नहीं। स्वरूपत्थो जीवो कज्जम सायदि वर्तमानम्पि कित्ते एकम मिठिदो नियदवे संठिदो चेव। जीव द्रव्य अपने चेतन स्वरूप स्थित होता हुआ
अपने ही क्षेत्र में स्थित रहकर अपने द्रव्य में रहता हुआ अपने परिणमन रूप स्वयं में अपने पर्याय रूप कार्य को सिद्ध करता है। स्वचतुष्टय कहाँ लगाना? अपने में ही। ये स्वचतुष्टय द्रव्य क्षेत्र काल और भाव। परमार्थ से विचार करें तो अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव स्वरूप होता हुआ जीव पर्याय स्वरूप अर्थात कार्य रूप परिणमन करता है, पर द्रव्य चित्र काल भाव है सो तो निमित्त मात्र है। यानी जीव अपने ही द्रव्य चित्र काल भाव स्वरूप परिणमन होता है, दूसरे द्रव्य चित्र काल भाव रूप होता है। ऊपर जो बात आई ना, अपने ही क्षेत्र में स्थित रहकर अपने ही द्रव्य में रहता हुआ अपने परिणमन रूप स्वयं में अपनी पर्याय रूप कार्य को सिद्ध करता है, दूसरों का नहीं। स्वचतुष्टय अपना, कार्य भी अपना, दूसरों में कार्य नहीं करता, वो अपना कार्य स्वयं करता है। कारण भी आप है और कार्य भी आप ही, जीवी कारण और जीवी कार्य। कि परद्रव्य स्वचतुष्टय कि वो तो निमित्त की बात है। इंसान की प्रमाण से लिखा है ऐसा एकांत स्वरूप है भाई। पर द्रव्य चित्र काल भाव है सो तो निमित्त मात्र है। क्या है? निमित्त है। शरीर के कारण जीव का परिणमन होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। कंबल क्यों ओढ़ी आपने फिर? ये साल क्यों ओढ़ के रखी है आपने फिर? नहीं, साल क्यों ओढ़ के रखी है आपने? नहीं, शरीर ओढ़ी किसने? जीव ने भाव किया कि नहीं किया है? तो फिर पुद्गल ओढ़ता है क्या अपने आप साल? नहीं, जीव ने साल ओढ़ी किसने? पुद्गल को किसने ओढ़ाई? किसने किया? ठंड किसको लग रही है, पुद्गल को कि जीव को? पुद्गल को तो ठंड लगती ही नहीं है, समझ आएगी नहीं? पुद्गल को तो ठंड भी लगती, गर्मी भी लगती। ठंड और गर्मी किसको लगती है? जीव को ही लगती है। नहीं, वो तो अनुभव करता है। तो वही तो लगती किसको है? नहीं, अनुभव करता है तो लगती किसको? जीव को ही लगी। पुद्गल को लगती है ठंड, उसका गुण है, पुद्गल का गुण है। वो तो पर्याय ठंड, लगती किसको ठंड? यूं लगती कहाँ है? वो दूर है। जीव को ही लगती ठंड, गर्मी, सर्दी, जो कुछ भी अनुभव कर रहा, लगना मतलब वह अनुभव करना उसी को लग रही है, जीव को ही। ठंडा हो रहा, गर्म हो रहा, ठंडा गर्म पुद्गल हुआ, पर लगी किसको? ठंड किसको लगी? गर्मी किसको लगी? जीव को। अनुभव जो करे वो ना, पर जीव ठंडा नहीं हुआ, जीव गर्म नहीं हुआ। ठंडा तो पुद्गल ही हुआ है, गर्म पुद्गल ही हुआ है, पर ठंड गर्म का एहसास कौन करता है? जीव को। लगी किसको फिर? जीव को ही लगी वो। अब आप समझाना है ना, लगी वास्तव में उसी को लगी, जीव को ही लगी ठंड और गर्मी, पुद्गल को नहीं लगी। पूछो पुद्गल को, पुद्गल कभी नहीं बोलेगा मुझे ठंड लगी है, गर्मी लगी है। उसका तो स्वभाव है, ठंडा होना, गर्म होना, ये तो उसके स्वभाव में पड़ा है। तो कहते हैं वो निमित्त है भैया। इसलिए क्या लिखा? पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव है सो तो निमित्त मात्र है। ये क्या है? कि शरीर और जीव का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अब नहीं मानो तो तुम्हारी मर्जी, ये निमित्त है। पर जीव के जो परिणाम हुए हैं वो उसका फल का भोक्ता जीव है कि नहीं? बोलो। ठंड लग करके मुझे ठंड लग रही है ऐसा मान करके जो भी परिणाम हो रहे हैं उसका फल पुद्गल को लगेगा कि जीव को लगेगा? जीव को। क्यों लगे जीव को? जब ठंड नहीं लग रही है जीव को तो नहीं, जीव को ठंड नहीं लग रही है तो जीव को क्यों लगेगा? जीव को ही लगेगा। पुद्गल में कोई व्यवस्था नहीं ऐसी। पुद्गल ठंडा हो गर्म होगा वो उसकी पर्याय है, पर आपने शरीर के साथ अपनापन जो किया है उसके कारण अपने आप को
ठंड रूप गर्मी रूप आदि अनुभव करते ना। ठंडा है गर्म है ज्ञान किसने किया? कौन जानता बताओ ठंडा गर्म को? जी जानता है। पुद्गल तो जानता ही नहीं मैं ठंडा हूँ गर्म हूँ कि कैसा हूँ। जानता हो तो बताओ। जीव ही जानता है ठंडा है गर्म है ऐसा है ऐसा है। जीव कोई तो अनुभव हो रहा है, जीव ही तो कर रहा है। अब आप उसमें अपनापन करते हो नहीं करते हो वो आपकी विशेषता है। सारे विश्व को जताने वाला जीव ही है भैया। जीव नहीं हो तो कौन जाने किसी को? बताओ, जान सकता कोई किसी को? हाँ नहीं जान सकता। हाँ जानने का काम ही चल रहा है क्यों? तो जीव नहीं हो तो कौन जाने? तो जीव जानता हुआ ऐसा मानता है ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है। तो वास्तव में दो द्रव्य भिन्न है। तब भिन्न क्यों नहीं? भिन्न है। प्रत्येक द्रव्य अपने स्वचतुष्ट से रूपणम करता है। जीव जीव रूप पुद्गल पुद्गल रूपणम करता है। पुद्गल धर्म द्रव्य धर्म द्रव्य आकाश काल द्रव्य क्या है? निमित्त है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का निमित्त हो सकता है पर उपादान कारण तो स्वयं द्रव्य ही बनेगा। प्रत्येक द्रव्य अपना उपादान कारण खुद ही है। उपादान कारण कोई दूसरा द्रव्य नहीं हो सकता। कोई भी ले लो आप, एक भी द्रव्य है वो आपका ऐसा नहीं होगा। सब बनेंगी व्यवस्था ऐसी भैया, स्वचतुष्टय की व्यवस्था है। परमार्थ से विचार करें तो अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव स्वरूप होता हुआ जीव पर्याय स्वरूप अर्थात कार्योपणम करता है। पर्याय रूपणम करता है प्रत्येक द्रव्य। ये सब द्रव्य प्रत्येक द्रव्य अपने ही पर्याय रूपणमित होता है, दूसरे द्रव्य की पर्याय रूपणमित होता ही नहीं। शरीर ठंडा हुआ तो जीव ठंडा हो गया क्या? कि नहीं हुआ? ये तो जानना है। तो जानता दूसरा भी ठंडा हुआ तो भी जीव कहेगा ठंडा हुआ गर्म हुआ। पानी ठंडा है तो नहीं कहता पानी ठंडा भैया। अभी तो हाथ भी लगा सकते हैं पानी को भाई, ऐसा कहते नहीं कहते? तो किसने जाना? जाना पर जीव ठंडा हो गया क्या? नहीं हुआ। जीव ठंडा नहीं होगा गर्म नहीं होगा, उसको अपने स्वभाव रूपणमित होगा। वो तो अब यदि अन्य स्वरूप होकर कार्य करे तो उसमें दोष दिखाते भी। यदि अन्य रूप हो जाए, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप हो जाए तो क्या समस्या पैदा होगी बताओ? स्वरूपत्थो जीवो अन्न स्वरूपम विगच्छते यदि अणनोण मेलनादो एक स्वरूपम हवे सर्वम। यदि जीव अपने स्वरूप में रहता हुआ पर स्वरूप में हो जाए तो परस्पर मिलने से एकत्र हो जाने से सब द्रव्य एक स्वरूपी हो जाए तब तो बड़ा दोष आवे। परंतु एक रूप कभी भी होता नहीं, प्रकट है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप हो जाए तो क्या हो जाएगा? देखो इस भावना में मैंने लिखा है, अन्यत्व भावना में मैंने लिखा था, मैं नहीं अन्य रूप हूँ, अन्य में नहीं रूप, अन्य में रूप जो भये विश्व हो एक रूप। ये गाथा देख लो 233। और ये यहाँ अन्यत्व भावना में कि मैं नहीं अन्य रूप हूँ, मैं अन्य रूप नहीं हूँ और अन्य में रूप नहीं, अन्य अन्य है और मैं हूँ। यदि अन्य में रूप हो जाए, अन्य द्रव्य में रूप हो जाए या मैं अन्य रूप हो जाऊं तो क्या हो जाएगा? विश्व एक रूप हो जाएगा पूरा। और यही इस गाथा में कहा है, बोलो ठाकने का। यदि जीव अपने स्वरूप में रहता हुआ पर स्वरूप में हो जाए तो परस्पर मिलने से एकत्र हो जाने से सब द्रव्य एक रूप हो जाए तो बहुत बड़ा दोष हो जाए। परंतु एक रूप कभी होता नहीं, प्रकट है। यदि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप हो जाए तो सारा विश्व एक हो जाएगा, खिचड़ी हो जाएगी।
है? अरे खिचड़ी भी एक होती है क्या है बताओ? एक खिचड़ी बना दी, क्या करें? भाषा एक रूप ना, जिसमें दाल मिला दी, सब मिला दे, खिचड़ी कहते, खिचड़ी कर दी तुमने। पर वो भी भिन्न भिन्न ही रहते हैं वहां, क्या नहीं रहते? जिस खिचड़ी में आपने मूंग की दाल मिलाई है और चावल मिलाए, अन्य जो सब मिलाए, सब भिन्न भिन्न रहे कि नहीं रहे? पर अपने सामान्य रूप सब एक हो गए, ऐसा कहते ना, उस रूप खिचड़ी कहने की बात आएगी। सब एक हो जाए, अलग नहीं कर सकेंगे। फिर जो एक हो जाए तो फिर क्या होगा? सब द्रव्य भिन्न भिन्न नहीं हुए, एक हो जाएंगे तो फिर 6 द्रव्य कैसे कहेंगे? विश्व कैसे कहेंगे? जैसे खिचड़ी में आपने सब एक कर दिया, तब खाते वक्त क्या करते हो? अलग अलग खा सकते हो उसको? हाँ, एक अलग ही खाना था, भी मिलाते क्यों? समझा कि है? जैसे खिचड़ी वो बन गई, अब उसको अलग नहीं कर सकते, सब ऐसे ही खाना है। तो ऐसे सब द्रव्य एक हो जाएंगे तो फिर 6 द्रव्य नाम क्यों, अनेक द्रव्य नाम क्यों? फिर एक ही रहेगा। फिर ये अपन इतने बैठे हुए कैसे दिखेंगे? ये अलग अलग वस्तुएं दिखेगी क्या? पर एक मुक्ति बन जाएगी पूरी। एक जीव दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, और द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर कभी अलग अलग। कौन सा गुण है? अगुणगत गुण। तो सब द्रव्यों में अगुणगत नाम का गुण पाया जाता है, इसलिए कभी भी कोई द्रव्य किसी रूप होगा ही नहीं। होगा कैसे? है ना? यदि जीव अपने स्वरूप में रहता हुआ परस्वरूप हो जाए, अपने में रहता परस्वरूप हो जाएगा, तो परस्पर मिलने से, एकत्र हो जाने से सब द्रव्य स्वरूप हो जाएंगे। फिर क्या रहेगा? फिर जीव का अस्तित्व क्या रहेगा? जीव और पुद्गल दोनों मिलकर एक हो जाए तो जीव और पुद्गल दो नाम क्यों? फिर एक ही रहेगा ना, एक ही हो जाएगा। कभी भी कोई द्रव्य आपस में मिल नहीं सकता, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य में अगुणगुत्व नाम का गुण पड़ा हुआ है और अभाव भी पड़ा हुआ है, अत्यंताभाव भी है। अत्यंताभाव पड़ा एक द्रव्य दूसरे, प्रत्येक द्रव्य में अत्यंताभाव, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो सकता। और गुण की बात करें तो गुण भी कह रहा अगुणगुत्व गुण। जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो रहा है, द्रव्य तो छोड़ो, द्रव्य में रहने वाले गुण भी एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं हो रहा है। एक ही द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण, ज्ञान गुण दर्शन गुण रूप नहीं हुआ, दर्शन गुण सुख रूप नहीं हुआ, सुख वीर रूप नहीं हुआ, कोई किसी रूप नहीं हुआ। इसका उदाहरण मैं देता हूं 5 इंद्रियों का। शरीर की 5 इंद्रियां है ना, कभी कान नाक का काम करता है, सर्दी जुकाम बहुत हो जाए तो थोड़ा इसको बीमार हो गया, चलो कान सोचे मैं काम कर दूं, सुमन दीदी होता है सा? नहीं होता है। हमारे घर में तो होता, मैं बीमार हो तो वो काम कर लिए, वो हो जाए मैं कर लेता हूँ। आप नहीं करते से? आप बीमार हो जिया जी काम नहीं करते? हमारा तो होता है, आपके नहीं होता ऐसा है? आपके घर में होता होगा, पर ये शरीर के घर में नहीं होता है। कभी भी कान से सुनना कम हो जाए तो ना के चलो मैं सुन लेता हूँ, आँख से दिखना कम हो जाए तो कहते मैं पास में हूँ, ना के चल मैं दिखा दूंगा भैया, करता है। ये सीधी सीधी 5 इंद्रियां इतनी निकट तो में सब बिल्कुल पास में, देखो दूर दूर एक बिल्कुल पास में, बोलो नाक आँख बिल्कुल पास में, सब पास में, एक नहीं, एक भी इंद्रिय दूर नहीं, सब 5 इंद्रियां मौजूद एक जी के साथ में, पर कोई किसी का काम नहीं करता, सब अपना अपना काम करती है। ऐसे ही द्रव्य में रहने वाले सारे गुण
अपना ही काम करते हैं, भले एक द्रव्य में रहते हैं, जैसे सारी इंद्रियां शरीर में रहती हैं पर वे अपना ही काम करती है, किसी का कोई इंटरफेयर नहीं है रत्ती भर भी। ऐसे द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण जो हैं वे कभी किसी दूसरे के गुण में इंटरफेयर करते ही नहीं, अपना अपना काम करते हैं, इसलिए कभी झगड़ा नहीं, विवाद नहीं, कुछ नहीं होता। और हमारी आदत क्या है? इंटरफेयर करने की। ये काम भी मैं कर लूँ, वो भी मैं कर लूँ, वो भी, उसका काम भी हो जाए ना उसका भी काम हो जाए, फिर क्या होता है? जिसका जो काम वो काम करे, दूसरा उसका काम करे नहीं, कोई तकलीफ नहीं। और जीव की आदत क्या है? दूसरा का भी करना। जीव पुद्गल का काम कर सकता है, फिर भी एक नहीं, फिर भी इसकी आदत पड़ गई है इंटरफेयर करने की, इसलिए जीव दुखी होता है। द्रव्य में ऐसा स्वभाव पड़ा हुआ है, शक्ति ऐसी पड़ी हुई है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कोई कार्य कर ही नहीं सकता। दोनों में अत्यंताभाव की दीवार पड़ी हुई है, कोई किसी रूप हो नहीं सकता। गुण नहीं हुए तो द्रव्य की बात कहाँ है? गुण तो एक ही जगह रह रहे ना, एक ही क्षेत्र, एक ही जगह, एक ही द्रव्य, और एक ही द्रव्य के सब मालिक हैं, पर होते हैं क्या? एक पिता के 4 बेटे, पर चारों बेटे कैसे होते हैं? न्यारे न्यारे, कोई किसी रूप नहीं होता, सब अपना अपना काम करते ही नहीं करते, और सबका पुण्य भी न्यारा न्यारा है। एक बेटा अरबोपति बन जाए और एक बेटा रोड छाप हो जाए, हो सकता है कि नहीं सर? हो सकता है क्या? सब दिखते हैं भैया। सो यहाँ कहा, यदि जीव अपने स्वरूप में रहता हुआ पर स्वरूप हो जाए तो परस्पर मिलने से, एकत्व हो जाने से सब द्रव्य एक स्वरूप हो जाए, सब द्रव्य जितने भी हैं सब एक रूप हो जाए, तब तो बड़ा दोष आवे, परंतु एकत्व स्वरूप कभी भी नहीं होता, यह प्रकट है। ऐसा स्पष्ट है भैया। तो मानो तो नहीं मानो तो वस्तु स्वरूप तो ऐसा ही है, वस्तु स्वरूप तो ऐसा ही है, उसमें कोई फेर फार की गुंजाइश नहीं है। अब सर्वथा एकत्व एक स्वरूप मानने में दोष दिखाते हैं। सर्वथा एक रूप मानो तो क्या दोष है? सुमन दीदी आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा है? स्वरूप दीदी, अब सर्वथा एक स्वरूप मानने में दोष दिखाते। एक स्वरूप मानने में क्या दोष है? अवबंब स्वरूपम एकम सवम पीमण दे यदि चंडाल ब्रह्मणाणम तो न विशेषो हवे कोवी। यदि सर्वथा एक ही वस्तु स्वरूप मानकर ब्रह्मा का रूप स्वरूप माना जाए तो ब्राह्मण और चांडाल में कुछ भी विशेषता न ठहरे। आया समझो कुछ? क्या बात कही? बहुत। यदि एक ब्रह्म स्वरूप सब जगत को माना जाए तो अनेक रूप न ठहरे। यदि अविद्या से अनेक रूप दिखाई देता हुआ माना जाए तो अविद्या उत्पन्न किससे हुई? यदि ब्रह्म से हुई तो उससे भिन्न हुई या भिन्न हुई, अथवा सत्स्वरूप है या असत्स्वरूप है, एक रूप है कि अनेक रूप है। इस तरह विचार करने पर कहीं भी अंत नहीं आता है। इसलिए वस्तु का स्वरूप अनेकांत ही सिद्ध होता है और वही सत्यार्थ है। आई जो मैंने बात उठाई थी मैं अभी, कि जो जगत में कहा जाता कि एक है, एक ब्रह्म है और उसी के सब अंश हैं। आप किसके अंश हो? बोलो विमल जी, किसके अंश हो? अर्जुन लाल जी के?
अर्जुन लाल जी के अंश नहीं हुआ। किसी के ब्रह्म का काया, ब्रह्म के अंश हैं, उस ब्रह्म के ही अंश रूप है। ब्रह्म जैसे हो सकते हो, पर ब्रह्म परमात्मा अलग है और हम अलग हैं। जितने जीव बैठे हैं सब जीव न्यारे न्यारे हैं कि नहीं, कि सब उसी के अंश हैं। ये जो लिखा ना, एक ब्रह्म स्वरूप सब जगत को माना जाए तो अनेक रूप नहीं ठहरेंगे। फिर तो अनेक की बात ही क्यों रही, क्यों नहीं हो सकता है? एक है पर अनेक भी हो सकते हैं। किसी अपेक्षा से एक कह सकते हो, अलग बात है। सभी परमात्मा जैसे हैं, स्वरूप की अपेक्षा एक जैसे कह सकते हैं, पर एक थोड़ी है। एक जैसे है और एक है, दोनों में कोई अंतर है कि नहीं है? यदि अविद्या से अनेक रूप दिखाई देता हुआ माना जाए तो अविद्या उत्पन्न किससे हुई? कुछ लोग कहते हैं ये अविद्या का फल है। क्या? अविद्या के कारण अनेक रूप दिखे। तो अविद्या किससे उत्पन्न हुई, पहले ये बताओ। ब्रह्मा से? तो ब्रह्म में अविद्या क्यों हुई? यदि ब्रह्म से हुई तो उससे भिन्न हुई। भी ब्रह्म से उत्पन्न हुई, इसका मतलब उससे भिन्न थी। जैसे अपने कहा ना, किससे हुआ कि ये उनका लड़का है, ये उनकी लड़की है, तो उनसे उत्पन्न हुई, तो उनसे भिन्न थी तब तो उत्पन्न हुई ना। गर्भ में था तो जब जिस काल गर्भ में था वो जीव भिन्न था कि नहीं था? वहां था, तभी तो क्या कहते हैं, बीज। इसको क्या कहते हैं? गर्भवती को क्या कहते हो? द्विजीवी है, द्विजीवी है, बेजीवी है। हमारी वागणी में कहते हैं बेजीवी, अपन बेजीवी है बोलते नहीं बोलते? बेजीवी मतलब एक जीव तो इसका, एक और दूसरा जीव, तो दो जीव हो गए कि नहीं हो गए? बोलते फिर भी नहीं मानेंगे। एक नहीं करो, बेजीवी जीव है, बेजीवी है बाबा, परेशान नहीं करो, थोड़ी जगह दे दो। तो आप स्वयं मान रहे हो ना, एक जीव तो वो और एक गर्भ में पड़ रहा, दोनों अलग अलग है ना। अलग अलग था तब तो अलग हुआ, बाढ़ दिखानी कैसे होता? तो ऐसा नहीं है, ब्रह्म से बिल्कुल भिन्न जीव अलग है। जैसे उस मां से वो पुत्र या पुत्री जो भी है वो एकदम भिन्न है। भले उसके गर्भ में 9 महीने रहा, 9 महीने रहने पर भी वो उससे बिल्कुल कैसा रहा? भिन्न रहा। एक अपेक्षा से हम कहते हैं भैया ये जीव को तकलीफ, पर आप कहते हो उस समय बेजीवी कहते हो, एक जीव तो नहीं कहते हो। ऐसे सब जीव बिल्कुल ब्रह्म से भिन्न है, अलग है, प्रत्येक की स्वतंत्र सत्ता है। यदि अविद्या से अनेक रूप दिखाई देता ऐसा मानोगे तो अविद्या किस पे उत्पन्न हुई? वो कहां से आई अविद्या? यदि ब्रह्म से हुई तो उससे भिन्न हुई या भिन्न हुई, अथवा सतरूप है या असतरूप है, एक रूप है या अनेक रूप? इस तरह विचार करने पर कहीं भी अंत नहीं आएगा। फिर वो कहां से आया? और ब्रह्मा जी किससे उत्पन्न हुए? फिर ब्रह्मा कहाँ रहते हैं? कि ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, तो जब सृष्टि नहीं थी तब ब्रह्मा जी कहाँ रहते थे? वो ब्रह्मा जी कहाँ रहते थे? दुनिया में कि दुनिया से बाहर? यदि आप दुनिया में रहते कहते तो ऑलरेडी सिद्ध हो गया कि दुनिया थी, और दुनिया से बाहर कहते हो तो ब्रह्मा कहाँ रहा, क्यों रहा, कैसे रहा वो, और उसको ऐसा विकल्प क्यों आया, क्या खुजली आई, कितने रूप बनाए? वो तो कारण होगा। फिर चलो बना दिए रूप, तो फिर एक को सुखी, एक को दुखी, एक को ऐसा ऐसा क्यों किया? जब उसी का रूप है ना, सब उसी के हाथ में, जो करता है वही करता है, जो कुछ भी कराना सब उसके हाथ में है। तो ऐसे गलत काम क्यों करवाता है? पहले चोरी करवाए, फिर वही सजा दे,
आप अपने बच्चे से कोई काम करवाओ, फिर आप वो काम करवा के अपने बच्चे को आप सजा दो, वो बच्चा क्या कहेगा विमल जी आपसे बताओ? आप कहोगे मान ले बेटा, ले लिया, फिर पुलिस में शिकायत करके आप पकड़ा दो, फिर वो बच्चा क्या कहेगा आपसे बताओ? तुम मेरे पिता हो? ऐसे पिता होते हैं? आपने कर्म किया, आपको भी पकड़ा दो। तो ऐसा ब्रह्म किस काम का, जो पहले तो चोरी करवाए, फिर पकड़ा देवे, डंडे पड़ावे? हो सकता है ऐसा भगवान? कौन मानेगा फिर ऐसे भगवान को? जो करे सो भगवान, तो भगवान ही चोरी कराए, भगवान ही डंडे गिराए, भगवान ही सब करे। शाकाहारी भी भगवान बनाए, मांसाहारी भी भगवान बनाएगा तुमको? जीव को मार के खाने के लिए भगवान कहते हैं? उसने बनाया और उसी के अंश को वो खा जाएगा, उसी के अंश को बनाता है और उसी के अंश को खा जाए। ये कितनी कल्पित बातें हैं, थोड़ा सा विचार करें सब क्लियर हो जाए। सब भगवान का ही अंश है, सब भगवान का ही रूप है। भगवान जैसा है अलग बात है, भगवान के रूप होना, भगवान ही वही उसी के संबंध से, तो सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ हो जाएगी। सतरूप है का सतरूप है, वो एक रूप है का अनेक रूप है, बताओ। और बहुत गंभीरता से विचार करें तो बिल्कुल ब्रह्म भिन्न है भैया। तुम्हारा ऐसा कोई ब्रह्म सृष्टि का कर्ता दिखाई नहीं देता है। फिर ब्रह्मा, विष्णु और महेश, विष्णु रक्षा करता है, महेश संहार करता है, तो कौन ताकतवर? फिर ये तीनों उसी के रूप है। उस ब्रह्मा के ही तीन रूप है, ब्रह्म, विष्णु, महेश। तो उसने अपने तीन रूप क्यों बनाए? फिर तीन में ताकतवर कौन? बनाने वाला कि नष्ट करने वाला कि रक्षा करने वाला? कितने प्रश्न उठेंगे और उसका कई समाधान किसके पास नहीं मिलेगा। सही तो यही कि वस्तु अनादि से है, अनंत काल तक रहेगी, उसको कोई नष्ट कर नहीं सकता, और पर्याय तो बदलेगी 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 बदलेगी, उसका काम ही है। प्रत्येक द्रव्य की पर्याय चेंज होती है, प्रति समय हो रही है। ये बात अलग है कि किसी की पर्याय वैसी की वैसी हो रही है और किसी की पर्याय उससे भिन्न हो रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर्याय वैसी की वैसी हो या उससे भिन्न हो, उसमें दिक्कत नहीं है। पर पर्याय प्रति समय होगी होगी, और बिना पर्याय के द्रव्य कभी रह सकता नहीं है। नहीं, द्रव्य के और पर्याय के प्रदेश भिन्न होते ही नहीं। प्रदेश तो द्रव्य के ही होते हैं, पर्याय के थोड़ी है। पर्याय तो द्रव्य से भिन्न है ही नहीं, एक अपेक्षा से, और एक अपेक्षा से पर्याय को भिन्न का, पर प्रदेश भिन्न थोड़ी है। प्रदेश तो द्रव्य के ही है, द्रव्य के ही असंख्यात प्रदेश कहे गए, और गुणों का परिणमन होता है। द्रव्य के, गुण के, पर्याय तीनों एक ही प्रदेश में एक ही है। वो एक पर्याय हो, वो सब पूरी द्रव्य की पर्याय समझो। जीव में ज्ञान गुण है तो पूरे जीव में ज्ञान गुण है कि नहीं है? उसके समस्त प्रदेशों में रहेगा कि नहीं रहेगा ज्ञान गुण? तो जो भी पर्याय ज्ञान गुण की हुई पूरे जीव की होगी कि नहीं होगी? मति ज्ञान हुआ, और मति ज्ञान के अभी जैसे जान रहे, तो पूरे जीव द्रव्य की वो पर्याय है कि यहाँ तो हो रही वो पर्याय, दूसरी जगह दूसरे गुण की पर्याय, तीसरी जगह तीसरे गुण की पर्याय। ऐसा थोड़ी होता है। अनंत गुणों की अनंत पर्याय प्रति समय पूरे के पूरे द्रव्य की होती है। पर्याय नाशवान है, उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, इसकी अपेक्षा भिन्न है। पर पर्याय द्रव्य के बिना नहीं रहती, पर्याय द्रव्य से जुदी रह नहीं सकती। तो भिन्न क्यों कहते हो? क्योंकि वो उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, इससे अपेक्षा भिन्न है। पर द्रव्य से अलग नहीं रह सकती हो, कहीं अलग पड़ी नहीं मिलेगी पर्याय आपको। द्रव्य अलग, गुण अलग, पर्याय अलग, तीनों अलग अलग करके बता दो। चलो,
शक्कर में मिठास अलग करके बताओ, कर सकते हो? अच्छा, सोने में पीलापन तो आप कर लेते होंगे ना अलग, सोने में पीलापन अलग कर सकते हो? क्यों आजकल वो सफेद सोना बेचते हो ना आजकल आप, तो अलग कर सकते हो क्या? बोलो अमरलाल साहब, आप कर सकते हो? आप तो कर सकते हो। सोने में पीलापन अलग कर सकते हो कि नहीं? आप नहीं कर सकते। आप तो कर लोगे, इतनी उम्र की नहीं कर सकते। कौन सा गुण अलग करोगे? नहीं हो सकता भैया, इसलिए लिखा यहाँ एक ब्रह्म स्वरूप सब जगत को माना जाए तो अनेक रूप न ठहरे, और यदि अविद्या से अनेक रूप दिखाई देता हुआ माना जाए तो अविद्या उत्पन्न किससे हुई बताओ? और ब्रह्मा से हुई कहो तो उससे भिन्न हुई स्वयं ही, अभिन्न या अभिन्न हुई, अथवा सतरूप है या सतरूप है, एक रूप है घनरूप है। इस तरह विचार करने पर कहीं भी अंत नहीं आता फिर हो। इसलिए वस्तु का स्वरूप अनेकांत ही सिद्ध होता है, वही सत्यार्थ है। वस्तु का स्वरूप अनेकांत सिद्ध होता है। कैसा है? अनेकांतात्मक वस्तु का स्वरूप है भैया। एक ही पक्ष को पकड़ करके सर्वथा बात करोगे तो जमेगी नहीं। प्रत्येक वस्तु का स्वरूप अपने ही द्रव्य चित्रकाल भाव स्वरूप है, पर स्वरूप से कभी भी नहीं है। ऐसा सम्यक अनेकांत ही प्रत्येक वस्तु को बनाए रखता है। ये सम्यक अनेकांत है, स्व से और पर से नहीं है। यूं अपने स्व चतुष्टय से तो है और पर चतुष्टय से वो, पर चतुष्टय पर में, स्व चतुष्टय स्व में। आपका काम आपके पास, मेरा काम मेरे पास। एक नौकर अरबपति के यहाँ काम करता है तो नौकर अरबपति है कि नहीं है? है कि नहीं है? नहीं है, है कि नहीं है? कि नहीं है? पर वो अपने को अरबपति से कम मानता है। वो भले नहीं माने, वो पर अंदर से तो पक्का है ना। अरे कलेक्टर के यहाँ जो चपरासी होता है वो कलेक्टर से कम नहीं मानता अपने को, पर कलेक्टर हो गया क्या है? नहीं हुआ। ऐसे ही सब में लगाना भैया। राष्ट्रपति हो जो, तो उसके भवन में कितने ही काम करते हैं। राष्ट्रपति भवन में रहने से सब राष्ट्रपति कहलाते हैं। ये जिसको मिला पद वही कहलाएगा। अब मान लो आज स्त्री राष्ट्रपति है तो उसका जो पति साथ में रहता है वो राष्ट्रपति कहलाता है। अब राष्ट्रपति के क्या कहेंगे? राष्ट्रपत्नी के उसको क्या कहेंगे? और राष्ट्रपति के पति को क्या कहेंगे? बताओ जी। राष्ट्रपति पति ऐसा ही कहना पड़ेगा। और क्या? जैसे सरपंच पति हम बोलते ना, वह सरपंच स्त्री है उसका पति आता सरपंच पति कहते हैं। तो राष्ट्रपति के पति कहेंगे राष्ट्रपति पति, ऐसा ही बोलना पड़ेगा। समझे आएगी नहीं? अरे ये देखो सब व्यवस्था है, परंतु भिन्न भिन्न को ही मानना पड़ेगा। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, होगा भी नहीं। और जो जैसा है अनेकांश रूप है उसको अनेकांश रूप मानो। अनेकांश रूप को नहीं स्वीकार करेंगे तो काम नहीं चलेगा। नित्य भी है अनित्य भी है, एक भी है और अनेक भी है। आत्मा एक भी है अनेक भी है। आत्मा एक है तो अनेक कैसे हो सकता है? कि गुणों की अपेक्षा आत्मा में अनंत गुण है, उसकी अपेक्षा अनेक है, और समस्त गुण मिलकर एक ही रहते हैं तो एक है, द्रव्य की अपेक्षा एक हो गया। नित्य भी है अनित्य भी है, सब जो स्वरूप है वैसा मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हम वस्तु स्वरूप को स्वीकार करें। इसी के साथ विराम देते हैं।